वादा बनी है और जो तमाम मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए जिस तरह मैं बार बार ये कह चुका हूँ और कल भी हमने बजरिया कोई एक गलत नारा लगाता है तो पूरे प्रोग्राम के अंदर इस ताल्लुक से एक नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद या जितने रसूल की एक सदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये एहतजाज था, कल आपको पता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मुश्तरका तौर पर तमाम मजहबी, सियासी और समाजी और फिर हमारे जो यहाँ के ताजिर बरादरी है, हमारी ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये सब की एक मुश्तरका कॉल थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा हमारा कल तय पाया था उसके मुताबिक आज सुबह 10 बजे यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से लोग इकट्ठे हुए। वो हर तबके से थे, हर मसलक से थे, हर कम्युनिटी से थे। वो यहाँ पर इकट्ठे हुए, अपना जो उन्होंने राय का इजहार करना था कानूनी दायरे के अंदर रह करके वो उन्होंने किया, अपना मुतालबा रखा। और हम सब का मुश्तरका जो मुतालबा था वो यही था कि मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाया जाए ताकि इस तरह के शरपसंद अनासिर जो मजहबी मुकद्दसात के साथ इस तरह की गंदी जुबान, गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक ऐसा कानून लाया जाए ताकि ये इस तरह के मामला फिर आइंदा न हों। दूसरा, हमने तहसीलदार मंडी मोहतरम इशफाक साहब को और SHO मंडी साहब को भी एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पे एक FIR लगाएं, और तहसीलदार साहब को मेमोरेंडम पेश कर दिया है तमाम लोगों की तरफ से, और चंद लोगों के बजरिया है लेकिन है वो पूरी आवाम तहसील मंडी की तरफ से। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। आप तमाम हजरात का, मीडिया के लोगों का, सियासी, समाजी, मजहबी, जुमला क़यादत, तमाम मसालिक के लोग जो भी शरीक हुए, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको, यही मुतालबा है हमारा कि मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर एक कानून लाया जाए। हर आए दिन आप देखते हैं कि कानून लाए जाते हैं, तरह तरह के बिल लाए जाते हैं, हालांकि वो मखलूत बिल हैं, उनकी मुखालफत होती है। तो ये एक ऐसा बिल है कि जिसका मुतालबा सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहा है, हर कम्युनिटी कर रही है कि किसी भी मजहब के मुकद्दसात के साथ कहीं पे गलत होता है, उसके खिलाफ आवाज उठती है, उस पर एक कानून लाया जाए, एक बिल लाया जाए, उसको पास किया जाए, कानून की शक्ल दी जाए ताकि आइंदा इस तरह के मामलात ना हो। हमारा बस मरकजी हुकूमत से यही मुतालबा है। बाकी यहाँ हमने ये कहा है कि एक FIR आप लॉन्च करें जुमा से पहले पहले। अगर ये सारे मुतालबात हमारे नहीं सुने जाते, नहीं माने जाते, तो हमारा हक है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, कि अब हम पुरअमन रह करके अपने एहतजाज करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब अगली बात अगले जुमा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अमीन साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हर जगह पे पहुँचते हैं और लोगों के जज्बात जो हैं अपने मीडिया की वसात से लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं सबसे पहले तो जिस शख्स ने तौहीन रसालत की है उसकी मैं सख्त और कड़ी मजम्मत करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे जितने भी यहाँ के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, आपको पता है कि ये एक गुलदस्ता है। यहाँ पे 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर किसी मुल्क ने बार की तो यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद और भाईचारा, इस गुलदस्ते ने इस मुल्क के लिए इकट्ठा होकर जंग लड़ी है। मैं पुंछ के तमाम हिंदू, सिख, मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने, चाहे उसमें हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हों, उन्होंने इसकी मजम्मत की है। मैं तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और होम मिनिस्टर से अपील करूँगा और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और सरकार से कि उन्होंने तो इसके खिलाफ FIR तो लगा दी है, लेकिन मैं ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे शख्स, जिस शख्स ने एक बार पहले भी लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई और अब की बार फिर लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, मैं तो ये चाहता हूँ कि नेशनल सेफ्टी एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए।
और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इसके कहने से आप ये समझें कि आका दो जहां सर्व कायनात ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारी जायदाद, हमारा जरा जरा जो है वो कुर्बान हो जाए। लेकिन मैं अपने लोगों से ये कहूँगा कि आप सब्र और तहम्मुल और जज्बात को कंट्रोल में रखें और कोई इस किस्म का ना काम करें जिससे हमारा आपसी भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो सदियों से कायम है, उसमें कोई फर्क पड़े। और मैं फिर से मुबारक देता हूँ यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख तमाम भाइयों को कि उन्होंने फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने इस भाईचारे को कायम करके रखा है। हमें इस भाईचारे को कायम रखना है। और फिर से मैं दरख्वास्त करूँगा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान की सरकार से कि इस किस्म का आदमी कोई भी हो, चाहे वो मुल्क इनासर हो, इस्लाम दुश्मन हो, या जिसके बात करने से यहाँ के हालात ख़राब हो सकते हैं, जज्बात भड़क सकते हैं और मुल्क में अफरा तफरी फैल सकती है, ऐसे इंसान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इसके खिलाफ FIR लगने से कुछ नहीं होता है, इसको नेशनल सेफ्टी एक्ट के तहत अंदर किया जाए ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी इबरत जो है वो उनको भी इबरत हो सके, कोई आइंदा ऐसा अनासर जो है कोई दोबारा फिर इस किस्म की हरकत ना करे। रहीम अमीन साहब, आपका शुक्रिया कि आप अपने चैनल की विसादत से हमारी बात लोगों तक और हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जहाँ तक इस गुस्ताखी का ताल्लुक़ है, जो अभी कुछ दिनों पहले गाज़ियाबाद यूपी से एक शख्स ने, जिसका नाम लेना भी हम जो है अपनी ज़बान पे मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई जुर्म है और पाप है तो वो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी। क्योंकि जो हमारे पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिर्फ़ एक मज़हब, एक कम्युनिटी और एक किसी खित्ते या एक तबका या एक किसी कौम के नबी नहीं हैं, बल्कि वो सारी इंसानियत के नबी हैं। और अगर इंसाफ का चश्मा पहनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी टीचिंग्स और आपकी जो तालीमात मुक़द्दसा हैं उनका मुताला किया जाए, उन्हें देखा जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर, उनका किरदार, उनकी सीरत और उनके अखलाक, उनकी तालीमात जो हैं, उसके अंदर आपको सबसे जो नुमायाँ और सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी वो है इंसानियत का एहतराम और इंसानियत की फलाह और बहबूद। इसीलिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सारी इंसानियत के नबी हैं। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमाई है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए नबी आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं तमाम लोगों की तरफ नबी हूँ, रसूल हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक कोई मामूली सा जुर्म नहीं है जो इस शख्स ने किया है, और एक मर्तबा नहीं, इससे पहले भी इसने किया है। तो सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं इसको, और उसके साथ साथ हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की हरकतों से, चाहे वो किसी भी मज़हब की तौहीन हो, किसी भी मज़हब के पेशवा की तौहीन हो, ये किसी भी मुल्क के लिए, वहाँ के अमन के लिए, वहाँ के भाईचारे के लिए, उस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है ये जो है मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। क्योंकि जब किसी मुल्क और किसी खित्ते के अंदर मजहबी नफरत जो है वो मजहब को लेकर के फैला दी जाए तो फिर वहाँ पे अमन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने इससे पहले भी और हमारे तमाम लोगों ने, तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने हर जगह से इस पे आवाज़ उठाई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस शख्स को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तो हम आज फिर एक मर्तबा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से और यूपी गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि इस शख्स के खिलाफ जो है वो कानून के तहत जो हमारे मुल्क का अदलिया है, जो कानून है,
جو ہمارے ملک کا کنسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا عظیم ہے، بڑا معتبر ہے، اور ہمارا ملک بھی بہت عظیم ہے، اس قانون کے مطابق اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اور اس انڈر ایکٹ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیا جائے۔ اور عوام الناس سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ تک دے سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں ایک حرف اور ایک لفظ بھی، ایک شبد بھی ان کے خلاف جو ہے، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود، اس سب کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی گستاخی ہونے کے باوجود ابھی بھی یہاں پہ ملک کے اندر جو مسلمان ہیں وہ شانت ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمیں اپنے ملک کے کنسٹیٹیوشن پہ بھروسہ ہے، اپنے ملک کا امن ہمیں عزیز ہے، یہاں کی شانتی اور ملک کی بہتری جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو عزیز ہے۔ میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ بھائی چارے کو قائم رکھیں اور امن اور شانتی اور پیس کو بنائے رکھیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ اس خبر کو پڑھا بھی ہے، اب یہ کتنی سچائی ہے اس میں کہ شاید اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ ایک مرتبہ پھر اپنی گورنمنٹ سے کہنا چاہیں گے کہ اس شخص کو، جس نے کسی عام شخص کی توہین نہیں کی بلکہ اسلام کے پیغمبر کے خلاف بکواس بکا ہے، اسے فوری گرفتار کیا جائے اور سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جائے، تاکہ یہاں امن اور شانتی جو ہے وہ بنی رہے، اور یہاں کسی بھی قسم کی جو ہے امن کے اندر، بھائی چارے کے اندر رخنہ اندازی نہ ہو پائے۔ میں ان تمام آرگنائزیشن کو انڈورس کرتا ہوں، اور خاص کر پونچھ کی بات اگر ہم کریں تو کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے پونچھ کے اندر بھی اس کے خلاف یہاں کے ہمارے سینئر سٹیزن نے، اور پونچھ کے جو ہمارے ایڈوکیٹ لوگ حضرات ہیں، اور جو یہاں کے سیاسی سماجی بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ درج کروایا ہے۔ تو ہمارے یوتھ نے بھی، نوجوانوں نے بھی، سب نے مل جل کر کے، تو ان تمام کی ہم تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور یہاں امن اور بھائی چارہ جو ہے وہ بنا رہے گا۔